हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी फंक्शन यानी फलन चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और पिछले वीडियो में हमने डोमेन के बारे में बताया था। आज हम लोग डोमेन पर और कुछ चर्चा करेंगे, कुछ अच्छे सवाल की भी चर्चा करेंगे। और पिछला जो वीडियो है हम लोग का यहीं पे खत्म हुआ था, है ना। फॉर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हम डोमेन का रूल बता रहे थे कि किस तरह के फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए किस टाइप का रूल लगाया जाता है, वही बता रहे थे। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जो यहां इनवर्स के बारे में बता दिए हैं, थोड़ा एक पोर्शन और बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर से शुरू किया जाए। थोड़ा सा शुरू कर ले। आइए 8 नंबर। फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन के लिए, त्रिकोणमितीय फलन के लिए, है ना। जो डोमेन लिख रहे हैं उसको याद रखेगा, फलन के लिए। इसकी बात करेंगे। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन का मतलब हुआ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जिसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पर लिख लेते हैं डोमेन यानी प्रांत, डोमेन यानी प्रांत। चलिए ठीक है। आइए तो सबसे पहला जो है साइन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसका डोमेन क्या होगा। दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू tan x, एफ एक्स इक्वल टू cot x, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा गर्दन में हमें दर्द है ना। चलिए लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, ठीक है। चल शायद आप लोग को फील भी हो रहा होगा, थोड़ा एबनॉर्मल है चीजें। आइए तो सबसे पहला जो हम लोग का है साइन, ठीक है। तो मित्र जो साइन का डोमेन होता है, जो साइन का जो प्रांत होता है, वो ऑल रियल नंबर होता है, सभी वास्तविक संख्या होता है। कॉस का भी डोमेन यानी प्रांत सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या होता है। टैन का जो डोमेन है, टैन का जो डोमेन है वो सभी रियल नंबर होता है, लेकिन ऑड इंटू पाई बाय 2 नहीं होता है।
ऑड इंटू π/2 नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑड इंटू π/2 पे tan अनडिफाइंड हो जाता है। ऑड मतलब हिंदी में विषम बोलते हैं, जैसे 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जितना भी ऑड इंटू π/2 होता है वहां पे tan अनडिफाइंड हो जाता है। आपको पता होगा tan 90 अनडिफाइंड होता है और 90 ही तो है π/2। तो इसलिए tan का डोमेन सभी रियल नंबर होगा, बस उसमें से ऑड इंटू π/2 हटा देंगे। उसके बाद बात करेंगे कॉट का। कॉट का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, बस इंटीजर इंटू पाई नहीं होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर इंटू पाई नहीं होता है। इंटीजर इंटू पाई का मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉट पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो, इन सब जगहों पे अनडिफाइंड होता है। तो कॉट का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, बस इंटीजर इंटू पाई नहीं होगा। उसके बाद सेक, तो सेक का डोमेन वही होता है जो tan का होता है ना। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ऑड इंटू π/2। सेक और tan का डोमेन सेम होता है, करेक्ट है। ठीक उसी प्रकार कॉसेक और कॉट का डोमेन सेम होता है। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और माइनस इंटीजर इंटू पाई। ये समझ गए। तो ये था ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो पॉज करके, अच्छे से वीडियो चल रहा है क्या, हम देख रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे आज इस पर। आइए चले आगे। नेक्स्ट 9 नंबर। सारा पार्टे हम एक एक पार्ट बता देते हैं। 9 नंबर, जिसे एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन क्या होता है? तो सुन लीजिए, यह है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक फलन। f(x) बराबर इस तरीके से लिखा रहता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यानी x का महत्तम पूर्णांक। और इस तरह के फलन का जो डोमेन है, जो डोमेन है यानी जो प्रांत है, जो डोमेन यानी प्रांत है, वो सभी रियल नंबर होता है, सभी वास्तविक संख्या होता है। मतलब -∞ से लेकर के +∞ सब होता है। ठीक है, उसके बाद इसी के पास, इस सबको ना डायरेक्ट याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद एक और आता है 10 नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में भिन्नात्मक भाग फलन। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, f(x) इक्वल टू इस तरीके से। ठीक है, यही है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, x का भिन्नात्मक भाग फलन। तो इस प्रकार के फलन का भी जो डोमेन है,
वो ऑल रियल नंबर सभी वास्तविक संख्या के बराबर होता है ना। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, ये सब डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये सब डायरेक्ट याद रखना। ओके चलिए आइए उसके बाद बात करते हैं। ठीक है चलिए उसके बाद 11 एक होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, एक है सुने होंगे, एक है NCR और एक है NPR। है ना, एक होता है NCR, एक होता है NPR। यहां C मतलब कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में संचय कहते हैं, और P मतलब परमुटेशन जिसको हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। तो NCR और NPR का डोमेन क्या होता है या डोमेन का रूल क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। तो सुन लीजिए, चाहे NCR हो चाहे NPR हो, दोनों के लिए डोमेन का रूल सेम है। रूल ये है कि ये जो n है ऊपर वाला होल नंबर होना चाहिए हर हाल में, n बिलोंग्स टू होल नंबर। नीचे वाला जो r है वो भी होल नंबर होना चाहिए, r बिलोंग्स टू होल नंबर। और तीसरा रूल है कि जो n का वैल्यू है वो n r से बड़ा या बराबर होना चाहिए, चाहे NCR हो चाहे NPR हो। रूल क्या है कि ऊपर वाला भी होल नंबर होना चाहिए, नीचे वाला भी होल नंबर होना चाहिए, और ऊपर वाले का वैल्यू नीचे वाले से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये रूल है। अगर इस पर आप एक क्वेश्चन देखना चाहते हो तो थोड़ा देख लो। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिखा, इस पर मान लीजिए क्वेश्चन लिखा fx इक्वल टू 10 माइनस x c x प्लस 4, और कहा गया कि इसका भैया डोमेन निकालिए। इसका क्या निकालिए? डोमेन। तो आइए डोमेन का रूल लगाते हैं। तो क्या रूल है? पहला रूल है कि जो ऊपर वाला है 10 माइनस x होल नंबर होना चाहिए। दूसरा रूल है जो नीचे वाला है x प्लस 4 वो भी होल नंबर होना चाहिए। और तीसरा जो रूल है वो है कि ऊपर वाले का जो वैल्यू है वो नीचे वाले से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये ना रूल है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो करिए सॉल्व। तो पहले x वाले को एक तरफ ले आइए, तो प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस का 6 हो जाएगा उधर। ये -2 डिवाइड में चला जाएगा तो साइन बदल जाएगा और ये x लेस देन इक्वल 3 हो जाएगा। समझे? ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, तो -2x हो गया। प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10, तो 4 में से 10 गया तो -6। फिर ये -2 डिवाइड में जाएगा तो माइनस से डिवाइड करने पर ये साइन बदल जाता है, बदल गया। यानी x का वैल्यू 3 या 3 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो 3 या 3 से छोटा क्या क्या होगा देख लीजिए। तो आपका फाइनल डोमेन क्या होगा देख लीजिएगा यहां पर, डोमेन यानी प्रांत। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 पर इक्वल है, 3 को चेक कर लीजिए कि 3 हो सकता है कि नहीं। तो इसमें और इसमें रख के देखिए होल नंबर आना चाहिए। अगर x का वैल्यू 3 इसमें रखोगे तो 7 आ जाएगा, होल नंबर है। यहां भी रखोगे तो 7 आ जाएगा, होल नंबर है, यानी 3 पॉसिबल है। उसके बाद 3 से छोटा क्या लिख सकते हो? 2 को रख के चेक करो। 2 यहां रखोगे 2 तो 8 आ जाएगा, होल नंबर है। यहां रखोगे 6, होल नंबर है ना। इसका मतलब 2 भी पॉसिबल है। उसके बाद 1 इसमें रखोगे तब भी होल नंबर आ जाएगा, इसमें रखोगे तब भी होल नंबर आ जाएगा, तो 1 भी पॉसिबल है। उसके बाद 0 रखोगे इसमें तो भी होल नंबर है, इसमें रखोगे तब भी होल नंबर है ना। इसमें रखोगे 0 तब भी होल नंबर आ जाएगा, इसमें रखोगे 0 तब भी होल नंबर आ जाएगा।
इसका मतलब 0 भी पॉसिबल है। उसके बाद और आगे चलो, और भी अभी पॉसिबल है। 0 के बाद माइनस में भी ले सकते हो, क्योंकि x का वैल्यू 3 से छोटा लेना है। तो 0 के बाद -1, तो ये भी होल नंबर हो जाएगा। -1 रखोगे तो 3 आ जाएगा, ये भी होल नंबर है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। फिर -2 रखोगे तो ये भी होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा। -2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी होल नंबर है, तो -2 भी हो सकता है। उसके बाद -3 की बात करते हैं, ये भी होल नंबर हो जाएगा। इसमें रखोगे -3 तो 1 हो जाएगा, ये भी होल नंबर है, तो -3 भी हो सकता है। फिर -4 की बात करते हैं, तो -4 इसमें रखोगे तब भी होल नंबर हो जाएगा। -4 इसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो -4 भी हो सकता है। उसके बाद -5, तो -5 रखोगे तो ये तो होल नंबर हो जाएगा, 15 हो जाएगा -5 रखने से। लेकिन ये -5 रखने से -1 आ जाएगा, होल नंबर नहीं हुआ। इसका मतलब है -5 नहीं होगा, बस इतना ही आंसर होगा। समझ में आया? ऊपर वाला होल नंबर होना चाहिए, नीचे वाला होल नंबर होना चाहिए, और ऊपर वाले का वैल्यू नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो हमने सॉल्व करके देखा तो x का आंसर 3 से छोटा आ रहा था, तो 3 और 3 से छोटा वैल्यू इन दोनों में रख रख के चेक किए। जहां जहां ये दोनों होल नंबर होता चला गया, वो सारा का सारा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीआर या एनपीआर वाले सवाल का हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं, प्रांत ज्ञात करते हैं। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? इस तरीके से फाइंड करते। चलिए एक क्वेश्चन और करा दे क्या है? चल नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए, मान लीजिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक और देख लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगा वो क्लियर हो जाएगा। gx बराबर x + 4p 3 - x, इसका कहा डोमेन निकालो। तो चलिए सारा रूल लगाइए। ऊपर वाला होल नंबर होना चाहिए, मतलब x + 4 बिलोंग्स टू होल नंबर। नीचे वाला भी होल नंबर होना चाहिए, यानी 3 - x बिलोंग्स टू होल नंबर। और तीसरा रूल क्या है? ऊपर वाले का वैल्यू नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए, मतलब x + 4 ग्रेटर देन इक्वल 3 - x होना चाहिए। ठीक है, करिए सॉल्व इसको। माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x, तो ये 2x हो जाएगा। प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो ये -1 हो जाएगा। ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो x ग्रेटर देन इक्वल -1/2 आ जाएगा। मतलब -1/2 से बड़ा या बराबर। तो -1/2 के बराबर तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि -1/2 इसमें रखो या इसमें रखो होल नंबर नहीं देगा। तो -1/2 से बड़ा क्या ले सकते हो, उसको रख रख के चेक करो। तो -1/2 से बड़ा पहला नंबर ले सकते हैं हम लोग 0। इसमें रखो, ये होल नंबर दे देगा। इसमें रखो, ये भी होल नंबर दे देगा, तो 0 पॉसिबल है। -1/2 से बड़ा तो 0 ही रख सकते हो सबसे पहला। इसमें रखोगे तो 4 आ जाएगा, इसमें रखोगे तो 3 आ जाएगा, होल नंबर है। फिर 0 के बाद 1 रखोगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, दोनों होल नंबर है, तो 1 भी पॉसिबल है। देखो x का वैल्यू -1/2 से बड़ा चाहिए, तो -1/2 से बड़ा हमने 0 रखा, तो ये भी होल हो गया, ये भी होल हो गया, तो मतलब 0 पॉसिबल है। फिर 0 के बाद 1 रखा, तो ये भी होल नंबर आ रहा है, ये भी होल नंबर आ रहा है, मतलब 1 भी पॉसिबल है। उसके बाद 2 रखेंगे तो ये भी होल नंबर आ जाएगा, ये भी होल नंबर आ जाएगा, मतलब 2 भी पॉसिबल है। 3 रखेंगे तो ये भी होल नंबर आ जाएगा, ये भी होल नंबर आ जाएगा, मतलब 3 भी पॉसिबल है। लेकिन जब 4 रखोगे तो ये तो होल नंबर आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा -1, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? मतलब x का वैल्यू -1/2 से बड़ा या बराबर चाहिए, तो आप 0 रख दिए, इसमें दोनों होल नंबर आ गया। 1 रख दिए, दोनों होल नंबर आ गया। 2 रख दिए, दोनों होल नंबर आ गया। 3 रख दिए, दोनों होल नंबर आ गया। लेकिन जैसे ही 4 रखने गए तो ये तो होल हो रहा था, लेकिन ये होल नंबर नहीं हो रहा था। तो हमारा डोमेन सिर्फ यही होगा।
तो समझे एनसीआर और एनपीआर वाले क्वेश्चन में डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ओके सर, चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं आपको डोमेन का ही। हटा दे क्या इसको, चल आइए। तो जो पहला क्वेश्चन है देख लीजिए, हम क्वेश्चन लाए हैं, डोमेन फाइंड करना है। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन मतलब प्रांत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5। जितना भी हम आपको डोमेन का रूल बताए हैं, टोटल रूल कितना बता दिए हैं, टोटल 11 रूल बता दिए हैं। यस, तो जितना भी हम आपको डोमेन निकालने का रूल बताए हैं, जो भी रूल इस सवाल में लग रहा है वो लगाइए। कहने का मतलब ये हुआ, इसका डोमेन अलग निकालिए, इसका डोमेन अलग निकालिए, इसका डोमेन अलग निकालिए, अब बाद में सभी डोमेन का इंटरसेक्शन करवा दीजिए, वो फाइनल आंसर होगा। इसका प्रांत अलग ज्ञात करो, इसका प्रांत अलग ज्ञात करो, इसका प्रांत अलग ज्ञात करो, अब बाद में सभी प्रांत का सर्वनिष्ठ करा दो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो भैया ये है इवेन रूट सममूल। तो हम बता दिए हैं कि इवेन रूट के अंदर वाले का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल 1। चलो एक जगह से आंसर आ गया। अब यहां ये भी है इवेन रूट यानी सममूल, उसके अंदर वाला 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो सॉल्व करिए, तो माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। इसको सीधा कर लेंगे, मतलब इसको उधर लिखोगे तो ये x लेस देन 5 हो जाएगा। मतलब एक यहां से भी निकला है ना, एक आंसर यहां से भी निकला, एक वहां से भी निकलेगा। भैया यहां तो डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, और हम आपको बताएं कि हर का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करिएगा। तो 2x माइनस में उधर चला गया तो प्लस में 5, 2 डिवाइड में चला गया, मतलब x बराबर नहीं है किसके, 5/2 के। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन करवा दो, सर्वनिष्ठ करा दो, और फिर बाद में अगर उस आंसर में अगर ये आ रहा है तो हटा देंगे। तो कराओ, कैसे कराओगे इंटरसेक्शन, बता दी है। सबसे पहले खींचोगे नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, यहां इनफाइनाइट डालो, यहां माइनस इनफाइनाइट डालो। इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो भैया 1 छोटा है पहले लिखो, 5 बड़ा है बाद में लिखो। अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, ड्रॉ करो। कैसे होगा, ये बोल रहा है 1 से बड़ा या बराबर, तो बराबर के लिए बताए थे डॉट लगाते हैं। अब 1 से बड़ा जाना है तो इधर इन्फिनिटी पर बराबर नहीं होता है तो सर्कल लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से छोटा या बराबर, तो 5 के बराबर है तो डॉट लगेगा, और छोटा जाना है तो इधर आएंगे। अब माइनस इन्फिनिटी पर भी सर्कल लगता है। तो बताइए इस लाइन में और इस लाइन में यही टुकड़ा ऐसा है जो दोनों में है, तो हमारा फाइनल डोमेन यही होगा। हमारा जो फाइनल डोमेन होगा वो यही होगा, डोमेन बराबर 1 से लेकर के 5। 1 पर डॉट है, डॉट मतलब इक्वल, इक्वल मतलब बिग ब्रैकेट। 5 पर भी डॉट है, डॉट मतलब इक्वल, इक्वल मतलब बिग ब्रैकेट। हो गया। अब बताइए 1 और 5 के बीच में ये आ सकता है 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2.5, बिल्कुल आ सकता है। तो 1 और 5 के बीच में 2.5 आ सकता है। बोला गया है कि x का वैल्यू 2.5 नहीं होना चाहिए, तो माइनस कर दो, -5/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये समझे, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको तेजी से नोट कीजिए।
पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अगले सवाल बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, फिर से डोमेन फाइंड करना है। फाइंड डोमेन, क्वेश्चन वही हेडिंग, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है। तो जो जो रूल इसमें लग सकता है डोमेन का वो लगाइए और डोमेन निकालिए, फिर बाद में सभी का हम इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ करा देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस पर आइए, ये लॉग है। आपको हम लॉग का रूल बता दिए, आपको हम लॉग का रूल बता दिए हैं कि लॉग के सामने वाले का जो वैल्यू है, लॉग के सामने वाले का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और भी बताएं, लॉग का बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां तो पहले से बेस 0 से बड़ा है, 10 लिखा हुआ है। और भी बताएं हैं कि लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए, ये तो बेस में 10 है, 1 भी नहीं है। तो सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, लॉग के सामने वाले का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते थे। तो भैया इसको फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड कर लो। तो फैक्टराइज यानी गुणनखंड करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 या 15, अच्छा, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए पिछले दिन हम आपको वैवी कर्व बताए थे, लगा दीजिए। यहां इन्फिनिटी, यहां माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू -5 आएगा, यहां से x का वैल्यू 3 आएगा। तो भैया -5 छोटा है, 3 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद रूल के हिसाब से बोले थे यहां पर प्लस लिखिए, यहां पर माइनस लिखिए और यहां पे प्लस लिखिए। तो बताइए यहां से कौन सा x आएगा, बताओ तो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से बड़ा लेना है, तो 0 से बड़ा का मतलब प्लस, तो प्लस जिसके जिसके बीच में है वो आपका आंसर होगा x का फिलहाल। तो प्लस यहां पर है, यहां मतलब माइनस इन्फिनिटी और -5 के बीच, माइनस इन्फिनिटी और -5 के बीच है ना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी और -5। यहां पर इक्वल नहीं है तो यहां भी ओपन, यहां भी ओपन, फिर यूनियन, प्लस यहां पर भी है 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहां भी स्मॉल, यहां भी स्मॉल। चलो एक जगह से x निकल गया। अब आइए, अब इसमें आइए, इसमें गौर से देखिए इवेन रूट है। तो इवेन रूट का रूल हम बता दिए कि इवेन रूट के अंदर वाले का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको भी सॉल्व करिए। ये एक्स स्क्वायर है, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ये। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए वह भी कर्व लगाओ, ठीक है। यहां इन्फिनिटी, यहां माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए यहां से x का वैल्यू -5 आएगा, यहां से 5 आएगा, तो -5 छोटा है और 5 बड़ा है, ठीक है। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा, प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस। तो फिर से आपको x का कौन सा वैल्यू चाहिए, देख लीजिए। x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा बोल रहा है, तो 0 से बड़ा का मतलब हुआ प्लस, तो प्लस इसके बीच में भी है और इसके बीच में भी है, तो ये भी आंसर होगा। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -5। माइनस इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन -5 पर बिग ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहां इक्वल है। फिर यूनियन, यहां भी प्लस है, तो 5 से लेकर के इन्फिनिटी, ये भी आंसर होगा। इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट, अब 5 पर बिग ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहां पर इक्वल है। 2 जगह से आंसर आ गया। एक और रूल लगेगा, एक और रूल लगेगा, कौन सा भैया, डिनोमिनेटर वाला, हर वाला।
उसका क्या रूल है? उसका रूल है ये है कि उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4। स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी एक्स का वैल्यू +2 और -2 नहीं होना चाहिए। अब इस x को और इस x को करा दो इंटरसेक्शन, वो आपका होगा फाइनल आंसर। और फिर उसमें से ये वाला छांट देंगे अगर आएगा तो कराइए। चलिए, तो इंटरसेक्शन कराने के लिए क्या करोगे? नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। कर दिए, यहां इन्फिनिटी, यहां -इन्फिनिटी। कौन कौन नंबर है इसमें? -5 है और 3 है। इसमें -5 है और 5 है, तो सबसे छोटा तो -5 आया, उसके बाद 3 आया और उसके बाद 5 आया। सबके हिसाब से ग्राफ खींच दीजिए। ये बोला है -इन्फिनिटी से -5 तक, तो -इन्फिनिटी से -5 तक सर्कल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है। ये बोला 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक एक ग्राफ हो गया। अब इसका ड्रॉ कीजिए, -इन्फिनिटी से -5, है ना, -इन्फिनिटी से -5, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से -5, लेकिन -5 पर यहां बिग ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहां पर डॉट लग जाएगा। और ये क्या बोला? 5 से इन्फिनिटी, 5 पर यहां बिग ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहां डॉट लग जाएगा और 5 से चले जाएंगे इन्फिनिटी। तो बताइए कौन सा पार्ट कॉमन आया? ये पार्ट भी कॉमन आया तो एक आंसर ये भी होगा, और ये पार्ट भी कॉमन आया तो एक आंसर ये भी होगा। तो बताइए फाइनल डोमेन आपको पता है क्या होगा? फाइनल डोमेन, चलो देखिए क्या होगा फाइनल डोमेन। आइए यहां ध्यान दीजिएगा। तो फाइनल डोमेन हो जाएगा ये -इन्फिनिटी से -5, -इन्फिनिटी से लेकर के -5, इस पर तो स्मॉल ब्रैकेट, इस पर क्या लगेगा? देखिए -5 पे क्या लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है सर्कल, यहां लगा हुआ डॉट, मतलब ये कह रहा है नॉट इक्वल, ये बोल रहा है इक्वल, तो नॉट इक्वल की बात मानेंगे, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, इस पर तो स्मॉल ब्रैकेट, और 5 पे देखो यहां भी डॉट है और यहां भी एक लाइन पास कर गया, मतलब वो भी डॉट की तरह ही काम करेगा। तो जब 5 पर डॉट है तो बिग ब्रैकेट लग जाएगा। अरे समझे, 5 पर यहां डॉट लगा है मतलब इक्वल टू चाहिए, ऊपर तो लाइन ही है, लाइन मतलब उसमें ऑलरेडी चाहिए, मतलब सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर कहीं भी। अगर सर्कल दिखाई देता तो स्मॉल ब्रैकेट लगा देते, सर्कल कहीं नहीं दिखाई दे रहा मतलब बिग ब्रैकेट लगा दो। तो इसके और इसके अनुसार से आंसर ये आया। अब ये क्या बोला था कि x का वैल्यू 2 और -2 नहीं होना चाहिए, तो चेक करो तो इन दोनों में x का वैल्यू 2 ना तो इसमें आएगा ना तो इसमें आएगा, x का वैल्यू -2 ना तो इसमें आएगा ना तो इसमें आएगा, मतलब ये जो वैल्यू है पहले से ही इसमें से हटा हुआ है, इसका मतलब हटाने का कोई जरूरत नहीं है, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। नोट कर लीजिए, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन कराते हैं। ये वीडियो डोमेन का ही है, तो पूरा का पूरा डोमेन पर ही सवाल बनाएंगे। चलो नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई साहब गर्दन का जो दर्द है, साइन इनवर्स log 1/2 x², ये क्वेश्चन है, इसका डोमेन चाहिए। ओके चल, इसका डोमेन चाहिए, निकलेगा तो जो रूल लगेगा सब लगाइए। सबसे पहले साइन इनवर्स का लगाइए, फिर लॉग का लगाएंगे, बात खत्म हो जाएगा।
आइए तो साइन इनवर्स का पहले रूल लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स का रूल अभी हम बताए थे, देख लीजिए यहां पे ये देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर वाले का वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, तो यहां तो साइन इनवर्स के अंदर ये पूरा है, साइन इनवर्स के अंदर ये पूरा है, तो इस पूरे का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेके +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक। तो log 2 1/2 x² लेस देन 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो सबसे पहले लॉग हटाइए, तो लॉग हटाने के लिए इन सब जगहों पे लॉग बनाना पड़ेगा, बहुत आसान होता है लॉग बनाना। यहां वाले लॉग का बेस क्या है 2, तो एक काम करो इसको लिख लो, log 2 पावर -1। आप इसको सॉल्व करके देखो -1 आ जाएगा, इसको रहने दो, log 2 1/2 x²। फिर यहां 1 को क्या लिख सकते हो, log 2 पावर 1। अरे कहने का ये मतलब हुआ भैया, इस log का जो बेस है ना वो आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों में डाल दो, और जिसको log बनाना है वो पावर में डाल दो। यहां भी देखो वही किए, यहां का जो बेस है वो 2 है, तो 2 यहां भी डाल दिए, 2 यहां भी डाल दिए, और जिसको log बनाना था वो पावर में डाल दिए। अगर मान लो 4 को log में बदलना होता, ऐसे लिखते log 2 अब पावर में से 4 लिख देते, समझे। चल आइए अब हटा दीजिए, log हटाइए, तो log 2 बेस के साथ, log 2 बेस के साथ, log 2 बेस के साथ हट जाएगा, तो यहां बचेगा 2 का पावर -1 मतलब 1/2। ये हट गया तो बचेगा ये x²/2, और ये हट गया तो 2 का पावर 1 बचेगा मतलब 2। जब log हटाते हैं तो अपना बेस लेके चल जाता है, log 2 बेस के साथ, log 2 बेस के साथ, log 2 बेस के साथ हट गया। चलिए अब 2 से बाय क्रॉस करिए, 2 से बाय क्रॉस इधर भी होगा इधर भी होगा, तो 2 से बाय क्रॉस इधर होगा तो ये 1 आ जाएगा, ये x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4। फिर सब पे रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा √1, स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ा रहे, ये हो जाएगा √x², और ये हो जाएगा √4। करेक्ट है। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कितना हो जाएगा बताइए, √1 का वैल्यू 1, और √x² को प्यारे mod x कहा जाता है, और √4 का वैल्यू 2। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब क्या फॉर्मूला है देखिए, ये mod का फॉर्मूला है ना, यहां देखिए लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे देख लीजिए फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि इफ अगर a और b के बीच में मॉड लिखा हुआ है, अगर a और b के बीच में मॉड लिखा हुआ है, तो मॉड के अंदर वाला जो x है वो बिलोंग्स टू करेगा -b, -a, और फिर यूनियन a, b। ये होता है फॉर्मूला, मॉड का फॉर्मूला है। अगर मॉड x a और b के बीच में हो तो मॉड के अंदर वाला जो x है वो -b और -a के बीच में, फिर यूनियन a से लेके b के बीच में। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार मॉड x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन 1 से लेके 2 तक। ये तो हमने साइन इनवर्स के हिसाब से x निकाल दिया। अब हम लॉग की बात करेंगे, तो भैया लॉग के अंदर वाला क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। लॉग के अंदर वाला होना चाहिए 0 से बड़ा, और ठीक से देखो ये पहले से ही 0 से बड़ा है। क्यों, तो भैया x² प्लस में ही होता है, अब 1/2 प्लस में ही होता है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इसका मतलब पूरा का पूरा किस में आ गया, प्लस में आ गया। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सर अगर x² का वैल्यू तो 0 भी हो सकता है, सही बोल रहे हो, तो x² का वैल्यू 0 कब होगा, जब x 0 हो जाए, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, अब बाकी यहां कुछ भी लोगे तो ये तो प्लस में आएगा,
इसका मतलब लॉग का सामने वाला पहले से ही सही है, बस जीरो नहीं लेना है, तो ठीक है। तो भैया इसी आंसर में से देख लो जीरो आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा है। अगर इस आंसर में जीरो आता तो उसको हटा देते। इसका मतलब समझ में आया? यही आपका फाइनल डोमेन हो गया, क्योंकि सिर्फ रूल साइन इनवर्स पे लगा, लॉग पर लगा ही नहीं, क्योंकि लॉग पहले से ही सही है। सिर्फ साइन इनवर्स पे रूल लगा, लॉग पर लगा ही नहीं, लॉग पहले से ही सही है, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन आया वो पूरे फंक्शन का ही डोमेन हो जाएगा। यही आपका डोमेन है, ये डोमेन है, डोमेन। समझे कि नहीं समझे? नोट कर लिया जाए, जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़िया सवाल। चलिए और ट्राई करते हैं, जल्दी से लिखिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हटा दे क्या इसको? आइए ये क्वेश्चन देखिए। जो जो रूल लगेगा डोमेन वाला सब रूल लगा दीजिएगा। कॉस लॉग अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है, कहा गया इसका डोमेन निकालो, ठीक है। कहा गया इसका डोमेन निकालो, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक, बहुत बढ़िया। आइए तो शुरू हो जाते हैं। फिर से इस पे जो जो रूल लगेगा लगाइए, बताइए। सबसे पहले इसमें कौन है? कॉस। अब कॉस का डोमेन बता है ऑल रियल नंबर, कॉस का डोमेन बता है ऑल रियल नंबर। इसका मतलब कॉस पर रूल लगाने का कोई जरूरत नहीं है। यहां देखो, कॉस का डोमेन बताए हैं ऑल रियल नंबर, ये इसका मतलब कॉस को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आइए लॉग के पास। लॉग के सामने वाले का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान लगाना प्लीज। आपको पता है कि लॉग के सामने वाले का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट है? तो भैया ऊपर में रूट है, तो रूट का वैल्यू तो पहले से ही प्लस में आता है, तो बच गया नीचे वाला। अगर ऊपर प्लस में है और नीचे भी अगर प्लस आ गया तब तो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। जैसे देखो, ऊपर वाले को चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रूट में है और रूट का आंसर प्लस में ही आता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि सर ध्यान सुनना हमारी बात, ऊपर वाले को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला भी प्लस में आ गया तो पूरा का पूरा प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर वाला पहले से प्लस में है, सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व कर दो। यानी नीचे में कौन है? 3 माइनस एक्स, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस में, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। तो ये 3 माइनस में उधर गया तो प्लस में एक्स, इसी को सीधा करोगे तो ये एक्स लेस देन 3 हो जाएगा, ठीक है। एक समस्या और है कि सर आप जो ऊपर वाला रूट है आप उसको बोल रहे हो कि प्लस में ही होगा, लेकिन सर रूट का वैल्यू जीरो भी तो हो सकता है। सही बोल रहे हो, और अगर ये रूट का वैल्यू जीरो आ गया तब तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जैसे ही ये पूरा जीरो होगा तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी चाहेंगे कि इस रूट का वैल्यू क्या ना हो? जीरो ना हो। क्या चाहेंगे? रूट का वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया रूट का वैल्यू जीरो कब होगा? जब रूट के अंदर वाला जीरो हो जाए। इसका मतलब यह है कि हम रूट के अंदर वाले को जीरो होने नहीं देंगे। यानी कितना? माइनस में उधर गया प्लस में, तो 16 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। बिल्कुल सही सोच रहे हो, मतलब एक्स का वैल्यू ना तो प्लस 4 चाहिए ना तो माइनस 4 चाहिए, क्योंकि रूट अगर जीरो हो गया तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, लॉग गलत हो जाएगा। तो लॉग का रूल हो गया। अब अगला रूल लग रहा है इसमें रूट का।
अभी तो आप लॉग का रूल सोच रहे थे, अब रूट का लगेगा। रूट का रूल क्या है कि रूट के अंदर वाला 16 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए 16 माइनस में उधर गया तो प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको पहले आप सीधा कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 16, दोनों पे रूट चढ़ा दो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 16, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स कहा जाता है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल 4 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मॉड के अंदर, मॉड के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ये देख लो फॉर्मूला होता है कि इफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल ए, तब मॉड के अंदर वाला जो एक्स है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में होता है। ये मॉड का फॉर्मूला है, तो यहां पर वही फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल 4 है, इसका मतलब मॉड के अंदर वाला जो एक्स है वो -4 और +4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करा दो इंटरसेक्शन, अब करा दो इंटरसेक्शन, इसका करा इसका करो, अब बाद में ये वाला छांट देंगे आंसर में से। करो इंटरसेक्शन। तो भैया इंटरसेक्शन कराने के लिए क्या करोगे, वही नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। चलिए आइए, इसमें है 3, इसमें है -4 और 4, तो -4 सबसे छोटा, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। चलिए ये क्या बोला, 3 से छोटा इक्वल नहीं है यहां, तो 3 से छोटा इधर आएगा, यहां पे सर्कल लगेगा, 3 पर इक्वल नहीं है तो यहां भी सर्कल लगेगा। ये क्या बोला, -4 से 4, -4 से 4 इक्वल है तो यहां भी डॉट लगेगा और यहां भी डॉट लगेगा। तो कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट, यानी जो आपका फाइनल डोमेन है वो ये होगा -4 से लेके 3 तक। -4 पर डॉट है तो बिग ब्रैकेट लग जाएगा, और 3 पर सर्कल है तो स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा। बिग ब्रैकेट का मतलब हुआ कि -4 आंसर में है, और 3 का मतलब 3 पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ मतलब 3 आंसर में नहीं है। अब इसकी बात मानो, ये क्या बोला था कि x का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, तो -4 से 3 तक 4 तो कहीं नहीं आएगा, 4 पहले से हटा हुआ है। ये बोला कि x का वैल्यू -4 भी नहीं होना चाहिए, तो भैया -4 पर यहां बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट का मतलब हुआ -4 आंसर में है, इसका मतलब है, और ये बोल रहा है कि -4 नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, बिग ब्रैकेट को हटा के स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, तो -4 से लेकर के 3, ये आंसर हो गया। स्मॉल ब्रैकेट लगाने का मतलब हुआ वो आंसर में से हट गया, -4 पर स्मॉल ब्रैकेट है मतलब -4 आंसर में नहीं है, क्योंकि बोला था -4 नहीं लेना है, तो समझे। तो ये आपका फाइनल डोमेन हुआ, ये वाला नहीं, ये डोमेन आपका फाइनल है। मतलब जब भी हम डोमेन निकालते हैं, बहुत आसान टॉपिक होता है, अगर आपको बेसिक रूल पता है, सॉल्व करने आता है, तो जो जो रूल उसमें डोमेन का लगता है सारा रूल आप लगाते चले जाइए। ठीक है, जिसका जिसका रूल लग रहा है डोमेन का, जितना भी हम 11 को रूल बताए हैं टोटल, जो भी रूल लगता है सब लगा दीजिए, अब बाद में सभी को इंटरसेक्शन करवा दीजिए, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हम वही अभी कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम डोमेन का टॉपिक आपका कवर कर दिए हैं। आज की वीडियो में डोमेन पूरा खत्म हो गया, पिछले वीडियो में भी डोमेन हम लोग बताए थे। अगले वीडियो में शुरू करेंगे रेंज, इसी प्रकार से रेंज के बारे में भी डिटेल आपको बताएंगे, है ना। रेंज में भी बहुत सारा तरीका होता है फाइंड करने का, सारा डिटेल A to Z बताएंगे, है ना, और हर एक फंक्शन का रेंज लिख भी देंगे। तो बस आज की सभा को यहीं पर रोकेंगे और यही कहेंगे लास्ट में कि अगर आप सभी को इस चैनल यानी ऑफिसर्स मैथ्स का काम पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वो लोग इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि जिनको जरूरत है जो पढ़ सके और खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, क्योंकि हम बेसिक से लेकर के पूरा अपर लेवल तक के क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।